हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी लोग। आज के इस वीडियो में हास रस, करुण रस, वीर रस का उदाहरण, परिभाषा दोनों को एक साथ बताएंगे और जिससे आपका बोर्ड में अच्छा नंबर प्राप्त हो सके। ये हाई स्कूल और ट्वेल्थ और 11th और 9th चारों क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर ट्वेल्थ और 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने ले लिया हास रस। हास रस का देखिए सब परिभाषा क्या होता है। तो हास रस की परिभाषा होती है, हास रस का स्थायी भाव हास होता है। सहृदय के हृदय में जब हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, उससे क्या कहते हैं, हास रस कहते हैं। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और दूसरा लिख सकते हैं कि हास रस का स्थायी भाव हास होता है, सहृदय के हृदय में जब शोक ना हो, वही चीज लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका उदाहरण देख लीजिए। बंदर ने कहा बदरिया से चलो नहाए गंगा। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा, बच्चों को घर में छोड़ो होने दो हृदंगा। ये आपका हास रस का उदाहरण है। एग्जाम्पल बहुत ही आसान एग्जाम्पल में लेकर आया हूँ, जल्दी से याद हो जाएगा। क्या देखिए, कुछ करना नहीं है। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। देखिए ये और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हास्य है, ये क्या है, हास है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्वेश्चन में पूछ लिया हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास रहेगा, टिक लगा देना। दूसरा आता है करुण रस। करुण रस क्या होता है, करुण का स्थायी भाव शोक होता है। करुण का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। कोई आपसे पूछ ले कि करुण का स्थायी, समझते हैं कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। उपमेय होता है जिसके लिए उपमा दी जाती है, और उपमान क्या होता है, जिसका उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। उपमान, उपमेय क्या होता है, जिसके लिए उपमा दी जाती है, और उपमान क्या होता है, जिसके लिए उपमा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। उदाहरण देख लीजिए। उदित उदयागिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब हरके लोचन भृंग। देखिए, अगर जितने बच्चे क्लास 10th हाई स्कूल की तैयारी करें, वो देखिए ये आपका कहीं ना कहीं तो दिखा होगा कि उदित उदयागिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरके लोचन भृंग। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं हरिपद कोमल कमल से। ये आपका दूसरा उदाहरण भी है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा है कि उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा उदाहरण क्या होती है, तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहां उत्प्रेक्षालंकार होता है। तो अभी हमने उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, तो समझा दिया है। अब तो उसको समझाने की जरूरत नहीं, केवल उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण होता है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो मनो नीनमल शैल पर आतप परायो प्रभात। तो ये भी आपका क्लास 10th में ही है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, और मनो मनहु कोई कोई लिखता है, कोई मनो लिखता है। मनो नीलमन शैल पर आतप परायो प्रभात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।